बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज हमने 9th क्लास फिज़िक्स की जो न्यू बुक आई है पंजाब बोर्ड की में, आज हमने उसके चैप्टर नंबर 1 के MCQ सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो आपने याद रखना है कि 9th और 10th में जो बोर्ड में जो MCQs आती हैं वो आपकी एक्सरसाइज वाले में से आते हैं, ठीक है। तो आपने अच्छे तरीके से करना है। 1.1 की स्टेटमेंट मैं आपके साथ पढ़ती हूँ। हमें कहा गया है द इंस्ट्रूमेंट दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द मेजरिंग द थिकनेस ऑफ द शीट ऑफ द कार्डबोर्ड इज अ। ए में बोला हुआ है मीटर रूल, बी में बोला हुआ है मेजरिंग टैब, सी में वर्नियर कैलिपर और डी में कहा गया माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। आपने पढ़ा इसके चैप्टर के अंदर भी कि हमारे पास माइक्रो स्क्रू गेज जो होता है ना, वो हमारे पास किसी भी कार्डबोर्ड की शीट की थिकनेस को बहुत ही एक्यूरेटली मेजर करता है। तो इसका जो मोस्ट सूटेबल आंसर है ना वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि माइक्रो स्क्रू गेज का ना जो लीस्ट काउंट होता है ना वो सबसे लो होता है ना, सबसे स्मॉल होता है, और जिसका लीस्ट काउंट जितना ज़्यादा स्मॉल होता है ना वो इतनी ज़्यादा विदाउट एनी एरर एक्यूरेट हमें रीडिंग जो है वो देता है। दूसरा हमारे पास है 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू, ए में बोला 10 की पावर -9 मीटर, बी में बोला 10 की पावर -15 मीटर, सी में बोला 10 की पावर 9 मीटर और डी में बोला 10 की पावर 15 मीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 10 की पावर -15 मीटर। जहाँ पे आपके पास टेबल बना हुआ था ये उसी टेबल के अंदर इसकी वैल्यू मौजूद है, ठीक है, जहाँ पे सारे आपके थे ना प्रीफिक्सेस उसमें। 1.3 में बोला हुआ है अ लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, ए में बोला हुआ लाइट, बी में बोला है टाइम, सी में बोला हुआ डिस्टेंस और डी में है स्पीड। तो लाइट ईयर जो होती है ना, आपने पढ़ा कि आपके पास जो लाइट ईयर है ना वो आपके पास है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है वो जो ये वो वाला डिस्टेंस है जो लाइट ट्रैवल करती है एक साल में, यानी कि लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 ईयर, यानी कि वो डिस्टेंस जो लाइट एक साल में ट्रैवल करती है उसको कहते हैं। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है डिस्टेंस। आपने ये नहीं कहना ईयर को देखा तो टाइम पे जो है वो आप कर लो, ठीक। 1.4 में बोला हुआ विच वन इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ए में बोला हुआ डिस्टेंस, बी में बोला हुआ डेंसिटी, सी में बोला हुआ कलर और डी में बोला हुआ टेम्परेचर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कलर। हमारे पास वो सारी फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं, आपने पढ़ा ना फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं और जिनका यूनिट होता है। तो कह रहा है कौन सी नॉन फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो हमारे पास है कलर। कलर को ना तो हम मेजर कर सकते हैं और ना इसका कोई यूनिट या ना इसकी कोई डायमेंशन होती है। 1.5 में बोला हुआ है व्हेन यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर वन प्रिकॉशन टू मेक इज टू। कह रहा है जब आप मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करते हो ना तो एक हदायत बताएं इनमें से क्या होगा। ए में बोला हुआ है चेक फॉर अ जीरो एरर, बी में बोला हुआ है लुक एट द मैनिकस from below the level of the water surface, सी में बोला हुआ टेक several reading by looking from more than one direction और डी में बोला हुआ है position the eye in line with the bottom of the manicus। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि position the eye in the line with the bottom of the meniscus, इसका करेक्ट ऑप्शन है। 1.6 में बोला हुआ है volume of the water consumed by you per day is estimated in, नंबर ए में मिलीलीटर, बी में लीटर, सी में किलोग्राम और डी में क्यूबिक मीटर। यानी कि हम बोलते हैं हमने कितना लीटर पानी पिया है, किससे बताते हैं, लीटर में बताते हैं ना, तो इसका राइट ऑप्शन है लीटर। लीटर में हम पानी को एज्यूम कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होती हैं कि पर डे मैंने इतना लीटर पानी पिया है। 1.7 में हमें कहा गया है आर डिस्प्लेसमेंट कैन, ये एक डिवाइस इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो कि मेजर करता है। आर डिस्प्लेसमेंट कैन इज यूज टू मेजर, ए में बोला हुआ है हमें मास ऑफ द लिक्विड, बी में बोला हुआ है मास ऑफ द सॉलिड, सी में बोला हुआ है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड और डी में बोला हुआ है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, यानी कि लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट कैन यूज करते हैं। 1.8 में हमें कहा गया है 2 rods with length 12.321 centimeter and 10.3 centimeter are placed inside side by side. The difference in their lengths is, अब आपने बोला क्या करना है, आपने डिफरेंस बोलता है माइनस करना है आपने, मतलब दो रीडिंग्स है ना, आपने इन दोनों को, यानी कि आपने 12.321 को माइनस करना है 13.3 में से। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा, हाँ ये आंसर आ जाएगा 1.0। हाँ जी ये मैंने लिखा, पता है ये 0 है, ठीक है, ये 2 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 में से आपने 0 माइनस करना है तो 2 ही आएगा ना।
और 3 में से 3 को निकालेंगे 0 2 एज इट इज़ 1 एज इट, यानी कि 2.021। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फॉर डी है 2.021 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट ऑप्शन। 1.9 में हमें कहा गया हुआ है 4 स्टूडेंट्स मेजर्स द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर विच इज़ द फॉलोइंग रीडिंग इज़ करेक्ट। तो सबसे कह रहे हैं कि 4 स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने ना एक सिलेंडर के डायमीटर को फाइंड किया है लीस्ट वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हुए। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास है 3.47 सेंटीमीटर, यानी कि सी जो है ना, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि आपको पता है कि आपके पास सेंटीमीटर में जो लीस्ट काउंट होता है ना वर्नियर कैलिपर का, वो आपके पास होता है 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना। तो देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए ये वाला करेक्ट होगा, बाकी सारे जो हैं वो इनकरेक्ट है। 1.10 में हमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर लाइकली टू रिप्रेजेंट द थिकनेस ऑफ द शीट ऑफ दिस बुक। कह रहा है कि बुक की ना एक शीट है, मतलब एक पेपर है, तो बताएं उसकी थिकनेस जो है वो क्या होगी। अब ये सारे ऑप्शन देख लेने हैं। आपके पास ये चैप्टर के अंदर ही ना एक ब्लॉक गिवन है, मैं आपको ब्लॉक मिल जाए मुझे एक ना, ये हाँ जी ये देखें, थिकनेस ऑफ द बुक पेज, ये क्या है 1.0 मल्टीप्लाई के पावर -4। तो यही MCQs आया हुआ है 1.0 मल्टीप्लाई के पावर -4। तो आप इसका करेक्ट ऑप्शन देख लें। 1.0 मल्टीप्लाई के पावर 4 किधर है? तो हमारे पास है ये 1.0 मल्टीप्लाई के पावर -4, यानी कि आपके पास बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। 11 में यानी कि 1.11 में आपको कहा गया है इन अ वर्नियर कैलिपर्स 10 smallest division of the vernier scale are equal to 9 smallest division of the main scale. If the smallest division of the main scale is half millimeter, the vernier constant is equal to, आपने vernier constant बताना है। vernier constant means आपने least count बताना है। least count को ना vernier constant भी कहते हैं। तो आपको vernier caliper का least count का फार्मूला आता है ना, क्या था आपके पास? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर आपके पास होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ द वर्नियर डिवीजन। तो आपके पास उसने बोला है कि ना स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है ना वो है 1/2, तो वह हाफ क्या होता है 0.5। तो आपने 0.5 को डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो वर्नियर डिवीजन के ऊपर ना वर्नियर स्केल वो जो टोटल डिवीजन होती है ना वो 10 होती हैं। तो आपने 0.5 को ना 10 के साथ डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ना आपके पास वो होगा 0.05 मिलीमीटर, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप सो कि आपको समझ आ गई है। थैंक यू सो मच।